ट्विन टावर की तरह मीनारें देखते ही आप समझ गए होंगे कि आज बारी है संगम विहार यानी टंकियों के शहर की। एक ऐसा शहर जिसे 1990 से मैंने लावारिस देखा है। जैसे जैसे ये आबादी बढ़ती गई वैसे वैसे इसके अनाथ होने का एहसास भी जवान होता रहा। एक चीज़ आज मैं ख़ास दिखाना चाहता हूँ। इस खूबसूरत कॉलोनी, खूबसूरत इसलिए कि बेशक पानी के लिए तरस रहा हो, परिवहन के लिए तरस रहा हो, सरकारी उपेक्षा का शिकार हो, लेकिन यहाँ के हिंदू मुस्लिम आपस में इतनी मोहब्बत से रहते हैं कि बहुत से लोगों ने यहाँ का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की, कामयाब नहीं हो पाए। आपको जो आज दिखाना चाहता हूँ, देखिए, संगम विहार में आपको तमाम पताकाएं लहराती नजर आ रही होंगी, हरे रंग की और पीले रंग की। और इनको देखने के बाद में एक अपने राष्ट्रगान की कुछ लाइनें याद आ जाती हैं। राष्ट्रगान की तो नहीं है लेकिन राष्ट्रगान से संबंधित हैं। वो हैं, केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई और हरा रंग है हरी हमारे धरती की अंगड़ाई। तो यहाँ पे बेशक ये घरों पर अलग अलग कलर के नज़र आ रहे हों, हरा और केसरिया, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से हासिल कर लिया है। हरा रंग बहुत है क्योंकि संगम विहार के इस इलाके के बाद में साउथ में और कोई दिल्ली की कॉलोनी नहीं है। फिर हरियाली है। आप ये देखिए अरावली की पहाड़ियों का नज़ारा जो बिल्कुल संगम विहार से लगा हुआ है। आप छत पर खड़े हो जाएंगे तो आपको शिमला का एहसास होगा सर्दी के दिनों में। इस वक्त मैं भी अपने घर के छत पर ही संगम विहार के खड़ा हूँ और हमारे अवधेश भाई हैं जो यहाँ पर टंकी हमारे उस पर लगाने का काम इस वक्त लगे हुए हैं। इनके बगैर मेरे घर का ना निर्माण मुकम्मल हो सकता था और ना ही पानी का काम कोई और कर सकता है। बहुत से प्लम्बर हैं लेकिन अपना दे तो दिल इन्हीं पे अटका होता है, इन्हीं से लगा होता है, इन्हीं से मिला होता है। तो देखिए संगम विहार की जब याद आती है, टंकियाँ याद आ जाती हैं। टंकियाँ जो ज़्यादातर खाली होती हैं। सर्दियों में बंदर भी इन छतों पर कम आते हैं क्योंकि तालाब, बरसात अभी अभी गुजरी है और तालाबों में पानी उनको मिल जाता है। लेकिन जब गर्मियाँ आएंगी 4 महीने के बाद शुरू होंगी और वो जंगल के सोते और पानी का जो छोटा मोटा तालाब होगा उन जंगलों में, जिसमें नील गाय भी भरी पड़ी है, खरगोश भी हैं, मोर बड़ी तादाद में है, बाकी दूसरे नुकसान न पहुंचाने वाले अहिंसक जानवर वहाँ पर कसीर तादाद में हैं, वो फिर इनकी तरफ चलते हैं। और ख़ास करके बंदर, नीलगाय वगैरह तो कॉलोनियों से दूर रहते हैं, लेकिन बंदर आ जाते हैं छतों पर और टंकियों के में फिर उनकी लंका दहन शुरू कर देते हैं। टंकियाँ नीचे ढकेलेंगे, ढक्कन उठाकर फेंकेंगे, पाइपों को तोड़कर पानी चेक करेंगे कि आ रहा है कि नेता अभी भी इस कॉलोनी को प्यासा रखने पर उतारू हैं। खैर, बंदर जो हमारे पूर्वज हैं पता नहीं, ऐसा डार्विन ने तो यही कहा था। अब पता नहीं कि अगर हम पहले बंदर थे, हमारे पूर्वज पहले बंदर थे और धीरे धीरे विकास के क्रम में हमारी पूंछ गायब हो गई, तो ये जो बंदर अब आ रहे हैं, जब पूंछ गायब करने की प्रक्रिया चल रही थी, विकास शुरू था, तो ये आखिर कहाँ गायब थे कि हम इनको कम से कम पानी का कोई बर्तन तो रखा ही करें। इनको भी प्यास लगती है। हमने उनके परिवेश उजाड़े हैं तो कम से कम परवरिश की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी तो हम इंसानों को लेनी चाहिए। तो फिलहाल आज आप यहाँ से संगम विहार देखिए,
कितनी तेज़ी के साथ पताकाएं लहरा रही हैं, मेल जोल की निशानी। एक घर में हरी पताका, ये देखिए, ये देखिए, और बिल्कुल बगल। और यही स्थिति है यहाँ संगम विहार के हिंदू मुसलमानों के इत्तेहाद की है, जिसे कोई 33 साल में उजाड़ तो नहीं सका, बिगाड़ भी नहीं सका, और इंशाअल्लाह आगे भी नहीं ख़राब कर पाएगा। हालांकि कोशिशें बहुत हुई और लगातार हो रही हैं, लेकिन चलो, हम तो ये कहेंगे कि नेताओं से कि कम से कम मुस्तकिल वो दिन भी आए, आपके वादे जब मतलब वादों को अमली जामा में पहनना नसीब हो, और इन टंकियों में पानी हमेशा रहे, चाहे वो बंदरों के लिए ही सही, इंसानों के लिए भी सही। और इंसान तो स्वार्थी होता है, पहले वो अपने पानी के लिए लड़ता है, फिर उसमें कम से कम 10% लोग जो मानवतावादी होते हैं वो बंदरों के लिए और दूसरे जानवरों के पास। आखिर हमारे इन कॉलोनियों में बगैर बुलाए कुत्ते हमें चोर उचक्कों और असामाजिक तत्वों से सावधान करने के लिए आ जाते हैं। वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी संभालते हैं कि उन पर भूखा करें। कम से कम हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी ये है कि हम भी अपने फ़र्ज का निर्वाह करें, कुत्तों को भी भूखा न बैठने दें दरवाजे पर। यही इंसानियत है दोस्तों, जिसे ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है।